गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हम हिंदी सेकेंड पढ़े थे लेसन वन। हिंदी सेकेंड लेसन वन में कल हम लोग बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द पढ़े थे। आज हम हिंदी सेकेंड का पाठ 2 आ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे हैं, यहाँ पाठ 2 आ, बड़ा आ, ये मात्रा है जो कोष्टक में दिया हुआ है। एक सीधी लाइन बड़ा आ की मात्रा होती है कि मात्रा आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे आ की मात्रा से। तो देखते हैं, देखिए कैसे है। म है प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा बराबर क्या हो गया, माँ पे आ की मात्रा माँ, फिर ल पे आ की मात्रा ला, माला। ऐसे नेक्स्ट देख रहे हैं, ये चित्र है। चित्र में क्या बना हुआ है, ये बाजा बजाने वाला यंत्र है, इसे बाजा कहते हैं। तो हम बाजा लिखेंगे कैसे, तो यहाँ ब है प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा। हम कल सीखे थे कि हमको जब शब्द बनाते हैं तो प्लस हटा देते हैं। देखिए तो क्या है, पहले ब है, हमने ब को लिखा है, फिर आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगाया ब के बाद, फिर ज है, फिर ज के बाद आ की मात्रा। तो क्या हो गया, ब आ की मात्रा बा, फिर ज आ की मात्रा जा, बाजा। नेक्स्ट क्या है, चित्र में देखिए राजा बना हुआ है, राजा का चित्र है तो हमको राजा लिखना है। कैसे लिखेंगे, र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा बराबर रा, आ की मात्रा लग गया है, फिर ज आ की मात्रा, क्या हो गया, राजा। तो ये 2 अक्षर वाले शब्द हो गए आ की मात्रा से, माला, बाजा, राजा। फिर हम आ की मात्रा से 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे, जिसमें 3 अक्षर आएंगे। कल हम लोग पढ़े हैं ना, 2 अक्षर में सिर्फ 2 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द में 3 अक्षर होते हैं। तो यहाँ 3 अक्षर वाले शब्द आ की मात्रा से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ब है, ब प्लस आ की मात्रा प्लस द प्लस ल बराबर बा, क्योंकि ब पे आ की मात्रा है तो यहाँ हो गया बा। द खाली है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो केवल द लिखा है। फिर ल भी खाली है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो गया, बा द ल, बादल। बादल जब पानी बरसना होता है या बरसात होनी होती है तो आकाश में बहुत सारे बादल आते हैं, वही बादल। फिर क्या है, देखिए ये किस चीज का चित्र है, ये है जहाज। ये पानी में जो जहाज है, पानी में जो जहाज चलती है वही जहाज है। हमको जहाज कैसे लिखना है, तो जहाज पहले हम बोल रहे हैं ज प्लस है प्लस आ की मात्रा प्लस ज, तो क्या हो गया, ज हपराक मंत्र हा, ज जहाज। फिर क्या है, ये देखिए गमला है, गमले में क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ में खूब सुंदर सा एक फूल है। तो गमला, हमको गमला लिखना है। तो गमला कैसे लिखेंगे, ग प्लस म प्लस ल प्लस आ की मात्रा बराबर ग म लपराक मंत्र ला, गमला। इस तरह से आ की मात्रा के शब्द हैं। जिस किसी भी अक्षर में अगर जो उसके बाद में एक खड़ी लाइन होती है, सीधी लाइन, उसे आ की मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा का मतलब होता है एक सीधी लाइन, किसी भी अक्षर के बाद में सीधी लाइन हो उसे आ की मात्रा कहते हैं। हम फिर 4 अक्षर वाले शब्द देखते हैं। 4 अक्षर वाले शब्द क्या है, अब इसमें शब्द में 4 अक्षर होंगे। ज प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस व प्लस र बराबर जानवर। जानवर में देखिए कितने शब्द हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसमें सिर्फ ज पे आ की मात्रा है, बाकी सारे अक्षर जो हैं वो बिना मात्रा के हैं। तो हम जैसे है शब्द बनाते समय सिर्फ हम जय को लिखेंगे, पहले प्लस नहीं लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, क्योंकि जय के बाद ही ये आ की मात्रा लगी हुई है। जो रेड रेड चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये आ की मात्रा का चिन्ह है। ये जय के बाद है, इसलिए हम जय के बाद आ की मात्रा लगा दिया। न भी खाली है, वह भी खाली है, र भी खाली है, तो क्या हो गया, जानवर। कितना सुंदर ये हिरन का चित्र है तो उसे जानवर कहते हैं। ये क्या है, ये टमाटर है। चित्र में कितना सुंदर टमाटर बना है, लाल लाल। तो ये क्या है, हम टमाटर हमको लिखना है, तो ट खाली, ट प्लस म प्लस आ की मात्रा प्लस ट प्लस र।
तो फिर हम जब शब्द बनाएंगे तो प्लस को हटाना है हमको। हम जान चुके हैं ये बात कि प्लस को हटा के हम शब्द कैसे बनाते हैं। तो केवल पहले ट लिखा है तो हमने ट लिखा, फिर ये म लिखा है हमने म लिखा, आ की मात्रा बनी हुई है मैं के बाद, तो मैं के बाद मैंने आ की मात्रा लगा दिया, फिर ट है फिर र है, तो क्या बन गया टमाटर। शब्द क्या बन गया टमाटर। फिर देखिए नेक्स्ट चित्र क्या है, नेक्स्ट चित्र है तलवार। क्या है तलवार। अब तलवार कैसे लिखेंगे हम, ये भी 4 अक्षर वाले ही है शब्द। त प्लस ल प्लस व प्लस आ की मात्रा प्लस र बराबर क्या हो गया त ल वार, तलवार। क्या हो गया तलवार। अब देखिए कल की तरह कुछ शब्द दिए हैं, उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द उच्चारण के दिए हैं आ की मात्रा से। अब यही शब्द हमको पढ़ना है, यही शब्द हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक चित्र, एक कौन सा अक्षर है च है, कौन सा अक्षर च है। च पे क्या है आ की मात्रा, क्योंकि आ की मात्रा का मतलब होता है एक खड़ी लाइन। च पे आ की मात्रा चा, फिर च पर आ की मात्रा चा, क्या हो गया चाचा। द पर आ की मात्रा दा ले दाल। छ पर आ की मात्रा छा, या पर आ की मात्रा या छाया। क खाली ल पर आ की मात्रा ला कला, क्योंकि क में कोई मात्रा नहीं है, केवल क अकेले है, तो क हो गया। ल पर आ की मात्रा है ला कला। फिर बड़ा आ, क पर आ की मात्रा का, बड़ा स आकाश। म खाली क पर आ की मात्रा का न मकान। त खाली ब खाली ल पर आ की मात्रा ला तबला। पपराक मंत्रा पा ल क पालक। डपराक मंत्रा डा क घर डाकघर। छोटा सा मपया की मात्रा माँ, चपराक मात्रा चार समाचार। पपर आ की मात्रा पा, ठ खाली बड़ा सा पर आ की मात्रा सा, लपराक मात्रा ला पाठशाला। अ खाली ख खाली ब पर आ की मात्रा बार अखबार। ये सब क्या है, ये सब 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले आ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। इसे हम लोग 2 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। घर पे कोई भी कॉपी होगी आप लोग इस पे जो उच्चारण करने वाला शब्द है, इसे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द लिखकर 2 बार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है, समझिए और लिखिए। समझिए लिखिए में ध्यान देने की बात है, बस हम इसको समझेंगे। इसमें 5 शब्द दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 शब्द क्या है, केवल इसमें मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द हैं। जय खाली ले खाली जल, म खाली त खाली मत, प खाली र खाली पर, थ खाली न खाली थन, ख खाली न खाली खन। अब इसको हमको 2 शब्द बनाने हैं, वो भी आ की मात्रा से। जल है, इसको हमको 2 शब्द बनाना है। इसमें दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। एक बार हमको ज लिख लिए, ज और ल लिखा है ना, तो कुछ नहीं हमको करना, बस ज लिखा, ज में आ की मात्रा लगा दिया और सीधे ल लिख दिया, तो क्या हो गया जाल। जाल हो गया। जाल से क्या करते हैं, फंसाते हैं किसी चीज को, मछली उछली मारने के काम में आता है जाल। फिर क्या है, अब हमको एक शब्द और बनाना है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ दोनों अक्षर में हमको लगा देना है। ज में भी आ की मात्रा लगा देनी है और ल में भी आ की मात्रा लगा देनी है, तो अब क्या हो गया जाला। जाला तो आप लोग जानते ही होंगे, सबके घर में जब साफ ना करो तो जाला लगा हुआ होता है। इसलिए हम आपको अलग और सारे शब्दों को बना के दिखाते हैं कैसे शब्द बना हुआ है। तो ये हो गया, जैसे आ की मात्रा का मतलब होता है किसी भी शब्द में, जैसे क है तो यहाँ आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया का। क सब अक्षर है, आ की मात्रा मतलब एक सीधी लाइन, का हो गया। ऐसे हमको ग लिखा हुआ, ग अक्षर है, इसमें हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ए गा हो गया। अब हमको ये शब्द बनाना है शब्द क्या है, म है और त है, प है र है, थ है न है और ख है और न है। ये सब केवल 2 अक्षर वाले शब्द हैं, इसको हमको मात्रा लगा के शब्द बनानी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं पे एक अक्षर पे पहले मैं लिखेंगे, म लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। मैं लिखा हुआ मैं को लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगाएंगे, माँ हो गया, फिर त लिखेंगे, ये क्या हो गया मात। मात मतलब क्या होता है, मम्मी, जिसे हम मम्मी बोलते हैं।
फिर हमको एक शब्द और बनाना, अब हमको दोनों अक्षर पे लगानी है मात्रा। म हो गया आ की मात्रा, फिर त पर आ की मात्रा, तो क्या हो गया माता। दो अक्षर बन गया। यहाँ बिना मात्रा के शब्द हैं, यहाँ दो मात्रा लग के शब्द बन गया। एक मात हो गया, एक माता हो गया। एक मात मतलब होता है कि जैसे किसी चीज का मात, जैसे दुख होना किसी चीज के बारे में। और दोनों का अर्थ अब मम्मी से भी है, मम्मी को माता भी कहते हैं, मात भी कहते हैं। अब देखो पर है, अब पर को बनाने के लिए पहले हम प लिखेंगे, तो फिर एक अक्षर में यानी कि प में आ की मात्रा लगाएंगे, र लिख देंगे तो हो जाएगा पार। पार मतलब किसी चीज को पार कर जाना, नदी को पार कर जाना, जंगल को पार कर जाना। फिर प पर आ की मात्रा तो कर दिया, फिर दूसरे भी अक्षर में आ की मात्रा लगानी है, तो क्या हो गया पारा। पारा एक धातु होता है। फिर ये थ और न है। अब यहाँ भी हमको पहले एक अक्षर में लगानी है, तो यानी पहले थ में लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा थान। थान मतलब होता है कपड़े को थान में बोलते हैं, कितना थान कपड़ा होता है। और गाय बैल जिसके वहां होती है